अभी तक हम लोग दो फीचर पिछले दो सेशन में देख लिए डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में। पहला क्रिएट और दूसरा रीड। तीसरा जो है वो हमारा अपडेट, कि एक बार आप डेटाबेस में डेटा डाल दिए और इन फ्यूचर जिसका भी डेटा डाले हैं उस डेटा में कुछ आपको चेंजेस करना है। जैसे स्टूडेंट आया और बोला सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, आप बदल दीजिए। या हो सकता है कि नेम का स्पेलिंग में कोई गलती है या कुछ छूटा हुआ है, या आपसे जेंडर उसका गलती इंसर्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत इंसर्ट हो गया है, तो आप उस डेटा को डेटाबेस में क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अपडेट। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी भरते हैं, उसके बाद जब फॉर्म भरना आना बंद हो जाता है फिर एक विंडो आता है कि भाई 4 दिन है जिसको इसको अपना कोई अगर डेटा गलत इंसर्ट हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट वाला खुलता है। अपडेट जब खुलता है तो ध्यान दोगे क्या कि कभी भी जब अपडेट फॉर्म खुलते हो तो तुम्हारा डिटेल्स फॉर्म क्रिएट जैसा ही खुलता है, बट उसमें पहले से डेटा भरा हुआ रहता है, पहले से डेटा फिलअप रहता है। जो आप डेटा डाले वो डेटा फिलअप रहेगा। आप आके क्या करते हैं, उसमें अपना डेटा चेंज करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं और आपका डेटा अपडेट हो जाता है। तो ये काम कैसे करेंगे, तो ये काम करने के लिए एक बार हम इसको रन कराते हैं पहले, जो हमारा पिछला एप्लीकेशन बन रहा है। क्लिक हियर और यहां पे हम लोग जाएंगे एडिट में। कहां जाएंगे, अब एडिट करोगे तो नीचे ध्यान से देखना कि जिसके ऊपर एडिट लेके जा रहे हैं, होम का कौन सा एक्शन मेथड कॉल करा रहा है, एडिट, और वो उसका रोल नंबर जो है वो एज अ पैरामीटर पास कर रहा है, रोल को एज अ 1। देखो नीचे जा रहे हैं तो नीचे क्या दिखा रहा है, 2, इसका रोल नंबर 2 था, तो जो भी उसका रोल नंबर आईडी जो भी होगा जो प्राइमरी की का, वो एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा किसमें, वो एक्शन मेथड में। एक्शन मेथड में जो पास हो रहा है तो हम लोग को देखना होगा लिस्ट के अंदर जाके कि उसका नाम क्या दिया हो। देखो नीचे जब जाएंगे तो ये बटन्स बना रहता है, बना हुआ है ना, तो ये देखो सब में रोल पास कर रहा है, तुम्हारा एडिट में भी पास कर रहा है, डिटेल्स में भी पास कर रहा है और डिलीट में भी पास कर रहा है, क्योंकि उसी के बेस पे होता है। तो वापस आते हैं हम लोग होम कंट्रोलर में। याद होगा हम लोग ये काम यहाँ पे भी किए थे, जहाँ हम बताए थे कि आईडी के नाम से आता है, वो जो वैल्यू आता है किस नाम से आता है, आईडी के नाम से आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा गेट, क्योंकि फॉर्म जो खुलता है वो गेट होता है। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या होगा, एडिट, और ये क्या लेके आएगा, आईडी। पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि आईडी आया है नहीं आया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल है तो क्या होगा, आईडी इज अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो हम लोग अपडेट वाला फॉर्म जनरेट करेंगे, और अगर आईडी इज इक्वल्स टू नल है तो ये क्या करेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और ये वापस किसको भेज देगा, लिस्ट को। लिस्ट को भेजने से पहले लिस्ट में तो हम लोग बताए ना एक मैसेज नाम का और एक सक्सेस नाम से है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, टेम्प डेटा में मैसेज डाल देंगे, टेम्प डेटा में मैसेज, और यहां पे क्या दे देंगे, प्लीज पास रोल नंबर टू एडिट डेटा। डेटा को एडिट करने के लिए आपको रोल नंबर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आईडी नहीं पास हुआ है तो यहां आ जाएगा। आईडी पास हुआ है तब क्या करेगा, आईडी अगर पास हुआ है तो ये करेगा क्या कि जो आईडी है उसके बेसिस पे डीबी सेट में आपके रिकॉर्ड को सर्च करेगा कि वो रिकॉर्ड है, होगा तभी ना अपडेट करेगा, उसको सर्च करेगा। अगर मिलता है, अगर वो मिलता है तो उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा स्टूडेंट नाम के मॉडल में, और उसी ऑब्जेक्ट को पास करेगा कहां पे, उसी ऑब्जेक्ट को पास कर देगा तुम्हारे व्यू को, क्योंकि व्यू क्या करेगा, उसको तो डेटा भरना पड़ेगा, तो डेटा भरेगा तो कहीं ना कहीं से तो उसको मिलेगा, तो डेटा कौन देगा, तुम्हारा ये एक्शन मेथड देगा। तो पहला काम होगा उसको सर्च करना। सर्च, कोई भी डीबी सेट में डेटा सर्च कैसे करते हैं, डीबी सेट में डेटा सर्च करने के लिए पहले आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डीबी सेट कहां मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट में। कौन सा डीबी सेट में सर्च करना है, स्टूडेंट्स में, और उसके लिए होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट नाम का फंक्शन। किस नाम का होता है, और इसके अंदर आपको एक लिंक क्यू का क्वेरी लिखना पड़ता है, जैसे यहां पे भी हम लोग लिखे थे, अगर तुम लोग को याद होगा तो यहां पे भी लिखे थे, याद है, आइटम डॉट आइटम का रोल। तो आइटम यहां किसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल को, तो टेबल का रोल जो है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आईडी। तो यहां पे हम लोग देंगे आइटम डॉट आइटम का रोल इक्वल्स टू आईडी। आइटम लैम्डा स्टेटमेंट आइटम डॉट रोल इक्वल्स टू आईडी। अगर वो होगा तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये अपने अंदर क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट रखे हुए, तो जो रखा हुआ वही रिटर्न करेगा। तो अब अगर मिलेगा तो इसमें स्टूडेंट का डिटेल आएगा, और नहीं मिलेगा तो इसमें नल आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रोल नंबर दिए उसका रिकॉर्ड है ही नहीं। तो अगर STU इज ST इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू क्या करेंगे,
नल। अगर एस टी नॉट इक्वल टू नल है तब तो अलग काम होगा, लेकिन अगर एस टी इक्वल टू नल है, अगर एस टी इक्वल टू नल है तो नल कब है? जब ऐसा रोल नंबर आप पास कर दिए हैं जिस रोल नंबर का डिटेल्स है ही नहीं। अभी दिखाएंगे सब करके। अगर है ही नहीं तो ये क्या करेगा मालूम है? मैसेज डालेगा। ये क्या करेगा? मैसेज देगा, क्या? अनेबल टू फाइंड रिकॉर्ड फॉर रोल, और यहां पे क्या दे देंगे? आईडी। बोल दे भैया जो आप दिए हैं वो आईडी का रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है, और वापस कहां भेज देगा? लिस्ट में। लिस्ट उसको दिखा देगा। लेकिन अगर वो मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है तो ये अपने व्यू को वो रिकॉर्ड भेज देगा। तो अपने व्यू को कैसे भेजता है? अपने व्यू को भेजने के लिए तो रिटर्न व्यू करते हैं, और यहां पे क्या पास कर देंगे? एस टी। हम यहाँ थोड़ा एस टी यू लेके चलते हैं, क्योंकि हर जगह एस टी यू लेके चल रहे थे, यहाँ पे भी एस टी यू लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। तो इसमें देखो दो तरह का चेकिंग हो रहा है। एक कि आप आईडी ही नहीं डाले, तो आईडी नहीं डाले तो सीधे कहां जाएगा? यहां पे प्लीज पास रोल नंबर टू एडिट डेटा। अगर आप आईडी डाले हैं लेकिन ऐसा आईडी डाले हैं जो रोल नंबर वहां पे है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा? लिस्ट को ही जाएगा और अनेबल टू फाइंड रिकॉर्ड फॉर रोल हो जाएगा। और अगर वो आईडी मिल जाता है, उसका स्टूडेंट मिल जाता है, तो अपना एक व्यू खुलेगा, उसमें फॉर्म बनेगा। भी फॉर्म बना नहीं रहे हैं, ठीक है, फॉर्म आगे बनाएंगे। पहले इसको इतना रन करा के देखते हैं। तो बोलोगे सर हम लोग तो वहां पे जब एडिट पे क्लिक करें तो रोल नंबर पास कर ही रहा, तो फिर ऐसा सिचुएशन कब आएगा कि रोल नंबर पास ही नहीं होगा? तो हम बोले थे ना कि यूआरएल में भी लोग क्या करता है, डायरेक्टली जिसको यूआरएल याद हो जाता है वो अपने यहाँ आता है, ज़्यादा जो तेज होता है थोड़ा सा खरखर टाइप का लोग, ठीक है, वो यहीं आएगा और यहाँ क्या करेगा? एडिट मार देगा और एंटर। देखो क्या होगा, क्या लिखा? प्लीज पास रोल नंबर टू, क्योंकि यहां से तो हम लोग पास किए ही नहीं, ठीक है। उसका बोला अच्छा ठीक है, हम यहाँ डालते हैं, 8 नंबर डाल देता है, लिस्ट है ना, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एडिट डालते हैं, लेकिन 8 नंबर डाल देते हैं। तो 8 नंबर डालेगा तो इस बार क्या होगा? आईडी तो मिल जाएगा लेकिन स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो क्या लिखा? अनेबल टू फाइंड रिकॉर्ड फॉर रोल, अभी भी नहीं काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सही डालता है तो मान लो सही डालने के लिए यहां से भी डाल सकता है या यहां एडिट पे भी क्लिक कर सकता है। फिलहाल यहीं पे हम लोग खरखर वाला ही काम करते हैं। तो यहां आते हैं और एडिट, और यहां डालते हैं 2। अब 2 जब हुआ तो सब कुछ सही मिला, लेकिन उसका व्यू तो हम लोग बनाए नहीं है, तो व्यू मिल नहीं रहा। व्यू नहीं मिला तो एक्सेप्शन आ गया इस तरह से। तो चलिए व्यू बनाते हैं हम लोग। व्यू कैसे बनाएंगे? व्यू बनाने के लिए यहां पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, इसके फोल्डिंग कर देंगे, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे इस बार हम लोग टेम्पलेट क्या चूज करेंगे? हम लोग अभी तक चूज कर चुके लिस्ट, डिटेल्स और क्रिएट। अब हम लोग करेंगे एडिट। कौन सा चूज करेंगे? एडिट। मॉडल कौन सा होगा? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करें, डीबी सेट वही रहेगा जो है, और ऐड। आ गया। अब यहां पे करेंगे एडिट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट डिटेल्स, और यहां देखोगे तुम ये नेम से शुरू किया, रोल नहीं दिया है, क्योंकि रोल आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि रोल के बेसिस पे ही एडिट होगा। अब हमारा देखो फॉर्म बन गया। बाकी बेसिक थोड़ा बहुत करना, बैक टू लिस्ट है तो यहाँ इंडेक्स की जगह क्या डाल देंगे? लिस्ट डाल देंगे। बाकी यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे? क्लास इक्वल्स टू BTN डार्क, टेक्स्ट वाइट, क्योंकि देखो थीम सेम रखना चाहिए, ठीक है। और MT2 वाला बटन में भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सही दिखे। अब देखते हैं कि हमारा वहां पे एडिट पे क्लिक करते तो एडिट वाला फॉर्म खुलता है या नहीं खुलता है। आया? यहां एडिट पे क्लिक करते, इस पे विनीता कुमारी पे। अच्छा ये डिटेल्स की जगह वो स्पेलिंग मिस्टेक, देखो सारा डिटेल्स भरा हुआ आ रहा है, यहां पे सारा डिटेल्स भरा हुआ है। बैक करते हैं, बैक टू लिस्ट, हम इस पे एडिट करते हैं तो स्नेहा कुमारी का पूरा डेटा अपने आप भरा हुआ आ रहा है फॉर्म में। आपको सिर्फ क्या करना है? चेंजेस करना और सबमिट कर देना है। बैक टू लिस्ट किए, यहाँ एडिट किए, ठीक है, क्लियर। बैक टू लिस्ट कर दिए। अब है कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक किए, यहाँ पे मान लो कोई बोला कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में 2004 के जगह पे 07 है, कर दिए। लेकिन अब सेव पे क्लिक करेंगे तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बता रहे हैं।
यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, DETAILS। काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग अगर सब कुछ सही है, ध्यान से देखो, तो यहां पे तो हम बता ही नहीं क्या करना है। अगर मान लो स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू नल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न व्यू तो कर दिए। अब वहां पे सबमिट करेगा तो इसका तो पोस्ट कॉल होगा ना, वहां से फिर से ऑब्जेक्ट में सारा डेटा डाल के भेजेगा। जब डेटा डाल के भेजेगा तो हमको उसको पकड़ना पड़ेगा यहां आके। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमको इंसर्ट डिलीट अपडेट के लिए हमेशा दो बनता है, एक गेट और एक पोस्ट। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, एडिट, और ये क्या लेके आएगा, स्टूडेंट का वो तो ऑब्जेक्ट लेके आएगा वहां से, नया ऑब्जेक्ट। यहां पे हम लोग चेक करेंगे अगर मॉडल स्टेट क्या है, वैलिड है तो क्या काम करेगा, और अगर मॉडल स्टेट क्या है, इनवैलिड है तो काम क्या करेगा। तो मॉडल स्टेट इनवैलिड है तो क्या करेगा, अपने व्यू को ही वापस क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, और जो STU है वो डाल के भेज देगा। लेकिन अगर मॉडल स्टेट सही है तो ये अपडेट करेगा। अपडेट कैसे करते, तो अपडेट भी कहां होगा, कॉन्टेक्स्ट में होगा। अपडेट भी कहां होगा, और यहां पे कोई अपडेट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए कॉन्टेक्स्ट डॉट कौन सा DB सेट में होगा, स्टूडेंट्स डॉट अपडेट। जैसे वहां ऐड फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ कौन सा यूज करते हैं, अपडेट। हम बोले भैया स्टूडेंट जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन लेके आया है उसका डिटेल को अपडेट कर दीजिए, लेकिन ये सिर्फ DB सेट में करेगा। अब उसको हमको कहां भेजना है, डेटाबेस में। तो डेटाबेस में भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस कर दिए। और अब वापस हमको कहां भेज देना है, वापस हमको भेज देना है तुमको, जैसे इसमें हम लोग सक्सेस करके भेज दिए थे ना, तो सक्सेस करके भेजे थे, तो उसी तरह से यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी भेजने से पहले मैसेज डाल दिए सक्सेस वाला, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। और यहां से रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किसको भेज देंगे, लिस्ट को। डेटा अपडेट हो जाएगा तो वापस लिस्ट में दिखने लगना चाहिए। तो ये हमारा देखो इतना ही कोड लिखना, मेन तो यही दो कोड है, तो उसमें अपने मैसेज वगैरह दिखाने के लिए करें, 2 लाइन से ही तुम्हारा अपडेट हो जाएगा। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे फॉर्म सही से भरा हुआ कि नहीं। हो सकता है ना कि फोन नंबर अपडेट किया और वहां 13 डिजिट ना देके 12 डिजिट दे दिए, तो गलत हो जाएगा। देखो आए एडिट करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, ये पहले से डेटा डाला हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था, हम +9 दे दिए, 1 देना भूल गए, सेव करते हैं, आ गया। ये क्या हुआ, स्टेट वैलिड नहीं था, लेकिन अभी 9-1 कर देते हैं। उसके बाद दिलीप कुमार बोला मेरा शर्मा नाम है, 2 चीज चेंज किए, और क्या करते हैं, डेटा सक्सेसफुली, और यहां देखो दिलीप कुमार शर्मा, और यहां +9-1 अपडेट हुआ। यहां तो हुआ, डेटाबेस में हुआ कि नहीं हुआ, दिलीप कुमार शर्मा +9-1 हो जा रहा है। तो कोई भी डेटा को हम लोग अपडेट करना चाहे अपडेट हो जाएगा। ये बोला मेरा डेट ऑफ बर्थ 2004 का है, खाली एक ही फील्ड अपडेट करना है, एक ही फील्ड अपडेट किए, लेकिन यहाँ पे फिर अब लेगा नहीं है, तो फिर +9-1 यहाँ हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 13 मिनिमम दे दिए हैं। देखो 2004 हो, हाँ वहाँ ले लेगा, डेटाबेस में डायरेक्ट ले लेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन लगा हुआ नहीं है। वहाँ पे भी चाहते हैं तो फिर वहाँ पे तुमको चेक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। देखो ये हम इसको हटा भी सकते हैं मैसेज को, क्योंकि वो हमारा क्या है, क्लोज होने वाला है। ये हमारा एडिट भी हो गया, तो क्रिएट, रीड, अपडेट, लास्ट क्या बच गया, वो भी आसान है, तुरंत हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट सेशन में कि डिलीट ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं।